एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खुर्दा कक्षा 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए विषय है हिंदी और विषयांक है क्रिया यानी व्याकरण विभाग। तो यहाँ पे क्रिया, आज हम क्रिया के बारे में अभ्यास करेंगे। क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो हम किसी काम का करना, कोई कार्य करते हैं वो अथवा उन कार्य का होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि लड़का पढ़ता है, रामू सोता है, बच्चा खेल रहा है। तो इन वाक्यों में पढ़ता है, सोता है और खेल रहा है क्रिया के बोधक है और इनसे कार्य होने का बोध हो रहा है। तो क्रिया का निर्माण, क्रिया का निर्माण धातु से होता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, बूझना, टूटना आदि। इन क्रिया शब्दों में क्रमशः खा, पी, पढ़, बूझ, टूट आदि धातुएं हैं। ये धातुएं हैं और उनमें से ये खाना, पीना, पढ़ना, बूझना, टूटना, ये क्रिया के मूल रूप को, यहाँ पे धातु का जो निर्माण है वो हिंदी में मूल धातु के अतिरिक्त संज्ञा और विशेषण से भी क्रिया का निर्माण होता है। तो संज्ञा से हाथ का हथियाना, फटकार का फटकारना और विशेषण से मोटा का मोटाना और गरम का गरमाना। क्रिया के भेद, अभी यहाँ पे हम क्रिया के जो प्रकार है, तो क्रिया के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किससे कहते हैं कि जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, यानी करता है उस पर नहीं, पर जो कर्म कार्य किया जाता है उस पर है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस तरह क्रिया में कर्म आवश्यक रहता है। तो क्रिया है पर क्रिया में कर्म जो करना है वो आवश्यक रहता है। तो यहाँ पे रामाकांत पुस्तक पढ़ता है, रामाकांत है वो पुस्तक पढ़ता है। बालक दूध पीता है। पहले वाक्य में पढ़ता है, क्रिया का फल क्या है, यहाँ पे पुस्तक, पढ़ता है पर क्या, तो पुस्तक, इसलिए पुस्तक कर्म है और पढ़ता है वो सकर्मक क्रिया है। यहाँ के पुस्तक है वो पुस्तक कर्म है और पढ़ता है वो सकर्मक क्रिया है, क्रिया का फल। और दूसरा दूध पर पढ़ रहा है, तो इसलिए दूध को कर्म, यहाँ पे दूसरा जो है दूध को बालक दूध पीता है, तो दूध पर पड़ा है, तो यहाँ पे इसलिए कि दूध कर्म है और पीता है वो सकर्म क्रिया है। तो इस प्रकार देखना, सुनना, खेलना, बुलाना, गाना, आना, बेचना, लिखना आदि सकर्म क्रियाएं हैं। तो कर्म के आधार पर सकर्म क्रिया के 2 भेद किए जा सकते हैं। एक कर्म क्रिया, यहाँ पे कर्म क्रिया, तो जिस क्रिया का कर्म एक ही होता है, जैसे कि लड़की गाना गाती है, बच्चा दूध पीता है, उसे एक कर्म क्रिया कहा जाता है। अभी द्विकर्म क्रिया, तो जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं, जैसे कि गुरु ने शिष्य को पुस्तक दी, यहाँ पे गुरु और शिष्य 2 गुरु और शिष्य की बात है, इसलिए इसे द्विकर्म क्रिया कहा गया है। पिता ने पुत्र को उपदेश दिया, यहाँ पे पिता और पुत्र द्विकर्म क्रिया यहाँ पे बताई गई है। इन दोनों वाक्यों में शिष्य और पुत्र कर्म है, इसी प्रकार पुस्तकें और उपदेश भी कर्म है, परंतु ये दोनों मुख्य कर्म है। इसी प्रकार देना, दिया और द्विकर्म क्रिया है। तो अभी हम यहाँ पे अकर्म क्रिया, जिस क्रिया के व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़े, अर्थात वे कर्ता तक ही सीमित रहे और केवल कार्य का
होना ज्ञात हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो उदाहरण में हम देखते हैं कि रमेश सोता है, कुत्ता दौड़ता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। तो इन वाक्यों में सोता है, दौड़ता है और गिरता है, क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए वे अकर्मक क्रियाएं है, अर्थात इनमें कोई कर्म नहीं है। इसी प्रकार लगना, हंसना, रोना, गिरना, टूटना एवं बिछोड़ना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। तो यहाँ पे आज हमने क्रिया के प्रकार के बारे में देखा। तो बाकी के जो प्रकार है वो हम दूसरे पीरियड में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने पहला जो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में आज हमने अभ्यास किया। तो उनके जो वाक्य है, सकर्मक क्रिया के और अकर्मक क्रिया के जो वाक्य है, उन वाक्यों को ध्यान में रखते हुए उनका अभ्यास भी करना है और होमवर्क में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के वाक्य होमवर्क में लिखना है। थैंक यू।